नमस्कार दोस्तों। अभी एक बहस चल रही है मदरसों पर, जो मैं काफ़ी समय से इस पे, ये मेरा दूसरा तीसरा वीडियो है। आज तक पर आप आज भी इससे संबंधित बहस हो रही थी कि आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुके हैं मदरसे। लेकिन जो बहस करने जो लोग आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक कांग्रेस ने साजिश रची थी 2012 में। समझौता एक्सप्रेस में ऐसे कुछ जगहों पे बम ब्लास्ट हुए थे। उसमें आरोपी थे कुछ लोग। कोर्ट ने उनको आरोप मुक्त भी कर दिया, लेकिन ये लोग वो लिस्ट लिए घूमते हैं और उस लिस्ट में ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि भाई ये लोग कौन से मदरसे से पढ़े हैं। राजीव गांधी को मारने वाला कौन से मदरसे से पढ़ा है, इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन से मदरसे से पढ़ा है। यानी अगर ये लोग कोई भी मदरसे से नहीं आए हैं, तो जो लोग मदरसे से आ रहे हैं उनको इग्नोर कर दो। मतलब ये पूरी बहस का आधार बदलना चाहते हैं कि जब, मतलब ये तो मतलब बच्चों जैसी बातें करते हैं। मतलब इस हद तक बच्चों जैसी करते हैं कि मैं मतलब हैरान हूं कि हम नेशनल टीवी पर ऐसी बहस भी देख रहे हैं कि भाई आपके यहाँ पे चोरी करते कुछ लोग पकड़े गए, देखो वो चोर कर, वो देखो चोर, वो देखो चोर। अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग है ना, जाइए पहले उसको लेके आइए जिसने मेरी माँ के माथे पे, मेरे माथे पे लिख दिया था मेरा बाप चोर है। जाइए पहले उस व्यक्ति का साइन लेके आइए। मतलब फिर क्या होगा? अगर उस व्यक्ति का हम साइन ले आएंगे, फिर आपका अपराध जस्टिफाई, फिर आपको छूट है कि राजीव गांधी को मारने वाला किसी मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए अब मुझे छूट है कि मैं मदरसे का पढ़ा हुआ व्यक्ति कहीं पे भी बम फोड़ दूं, क्योंकि मदरसे के बाहर भी पढ़े हुए लोग फोड़ रहे हैं, तो फिर हम भी फोड़ें। तो उसमें एक मेन कारण है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी वजह के लिए उन लोगों ने राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी का कत्ल किया था। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि वो मूर्ति पूजक है या उनकी पूजा पद्धति क्या है, या उन्होंने एक अल्लाह में भरोसा नहीं करते। उनके मारने की वजह ये नहीं थी। आप किसी भी मुस्लिम से है ना, आप एक बाकी सारी बातें आप छोड़ दीजिए, उससे एक ही चीज पूछिएगा कि ये जो मूर्ति पूजक है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है। सारी कलाई खुल जाएगी। आपका पूरा धर्म ही मूर्ति पूजकों के विरोध के आधार पे आया है। अलग से आपका कोई धर्म, जैसे हिंदू धर्म स्टेब्लिश धर्म ऐसे नहीं है। आपके धर्म का अवतरण ही मूर्ति पूजा के विरोध से शुरू हुआ था। और फिर 50 आयतों में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा गुनाह है, मूर्ति पूजा वो है, मूर्ति पूजा वो है। मतलब आप बाकी कुछ भी ना पढ़ाएं। मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मेरा एक स्कूल है उसमें खोल दिया और उसमें मैंने शुरू कर दिया कि भाई धर्म शुरू कर दिया। जैसे अब हिंदुस्तान में आज़ाद है, आप धर्म तो शुरू कर ही सकते हैं। निर्मल बाबा खुद को भगवान माने बैठा है, क्या है, मैंने भी शुरू कर दिया। अब मैंने किताबों में पढ़ाना शुरू किया कि भगवान है वो 3 प्रकार के होते हैं, और जो एक ही भगवान में भरोसा करते हैं वो गुनाह कर रहे हैं। ये होगा इस देश में, मैं आपको बता रहा हूं। कोई न कोई उठेगा और ऐसा धर्म लाएगा, यकीन मानिए आएगा। आप 70 साल तक इस देश के अंदर आपने वो चीजें की है। मतलब देश के टुकड़े करने हो, 3000 4000 दंगे हो, अभी दिल्ली का दंगा हो, बेंगलोर का दंगा हो, 1991 में कश्मीरी पंडितों का भगाना हो, बांग्लादेश में बंगालियों का मारना हो, क्या बताऊं। तो उसके बाद में आप, वो तो ये हो गया कि 80 दिन तक आप शाहीन बाग में बैठे रहे और आपने सामने वाली कम्युनिटी की जो सहनशीलता है उसको उस स्तर तक रौंदा। आपने सामने वाली की सहनशीलता को इस हद तक रौंदा कि आखिर उसको हथियार उठाना पड़ा। और फिर आप, अरे साहब
कपिल मिश्रा ने आग लगा दी साहब, कपिल मिश्रा ने आग लगा दी। मतलब आपकी मक्कारी मैं बताऊं, मैं आऊं आपके घर के आगे धरना दे दूं, मैं आऊं आपके घर का दरवाजा तोड़ दूं, आप कहो चलो भाई छोड़ो कल देखेंगे। मैं आऊं आपके घर के आगे आपके ही पूर्वजों को गालियां दूं, मैं आऊं और आपको कहूं आपके धर्म को गालियां दूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और वो भी एक पूरे मुल्क, मतलब दिल्ली एक भारत की राजधानी है, उस मुल्क की किसी सड़क को, मतलब ये वही हो गया ना, आपके घर के आगे बैठ गए हो, आपके रास्ते पे बैठ गए, आपके गांव जाने वाले रास्ते के ऊपर बैठ गए और वहीं बैठ के गालियां दे रहे हैं, हमको चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। और उम्मीद इनकी है कि किसी का खून भी न खोले, कोई इनके विरोध में एक लफ्ज भी ना बोले। उम्मीदें भी इनकी है कि किसी का खून भी ना खोले और इस मक्कारी के विरुद्ध एक कोई शब्द भी ना बोले, बस चुपचाप शांति से सर झुकाए रास्ता बदल के चलते जाओ। जब एक रोड 80 दिन तक बंद कर दी, कोई बोला नहीं, तो उन्होंने झपरा बांध बंद कर दिया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, कहा कि तुमको बोलना पड़ेगा, तुमको हम इतना मारेंगे, तुमको इतना जलील करेंगे कि तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। और जैसे ही आपने हथियार उठाया, देखो देखो, हमको बोल रहे थे आतंकवादी, ये देखो कपिल मिश्रा क्या कर रहा है। आपके शाहीन बाग आंदोलन के शुरू होती दूसरे दिन अगर आग लग जाती ना, तो मैं मानता कि भाई ये क्या नीचता है। अरे किसी समाज को कितना शर्मिंदा करोगे तब वो उठेगा। आप तो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें चढ़ाने के वाली पोस्ट के नीचे कमेंट करने वाले व्यक्ति का घर तक जला देते हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर आपके द्वारा की गई एक पोस्ट के नीचे कमेंट में अगर किसी ने कुछ अभद्र कह दिया तो वो जो आपने कहा वो तो सारा गौण हो गया, आप घर जला देते हैं। लेकिन सामने वाली कम्युनिटी से ये उम्मीद करते हैं कि वो 90 दिन तक आपके यूनिवर्सिटीज से, आपके मोहल्लों से हिंदुत्व तेरी कब्र खोदेगी जेएनयू की धरती पर ऐसे नारे, जिन्ना वाली आजादी, आपकी कब्रें कितनी गहरी होगी ये हम तय करेंगे, 50 मौलवियों के जहरीले भाषण, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तो गोलियों से उड़ाने की बातें, उनको कीड़े पड़ जाएं। मतलब क्या ऐसा था जो आपने नहीं किया? और ये सब आप इसलिए कर रहे थे कि वो कम्युनिटी भड़क जाए। फिर कहते हैं साहब भाजपा ने हमको भड़का दिया, पर आपका दोस्त नहीं है जी। दोस्तों, मेरी टीम का एक व्यक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, वेल एजुकेटेड व्यक्ति, आज उसने जब मेरे को कहा कि मैं सुमित पात्रा और जाकिर नाइक में कोई फर्क नहीं करता, उसकी जिस विचारधारा से रोजी रोटी चलती है, उस बंदे ने कहा कि मैं जाकिर नाइक और सुमित पात्रा में कोई फर्क नहीं करता, तब मुझे लगा कि हम हैं इसी लायक। यकीन मानिए हम इसी लायक हैं, हम फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं जाकिर नाइक और सुमित पात्रा में। उसने कोर्ट से पहले कैसे कह दिया कि कोर्ट का यही फैसला आने वाला है, समझ रहे ना आप? मतलब मैंने ये कैसे कह दिया कि सूर्य पूर्व की ओर उगेगा, अभी तो सूर्य उगा ही नहीं। अरे भाई, मुझे सत्य पता है कि सूर्य पूर्व से ही उगता है, तुझे नहीं पता है, तू रात ही जन्मा है, तेरा जन्म रात को ही हुआ है, अब तुझे नहीं पता कि सूर्य किधर से उगता है, मैं क्या कर सकता हूं। और जब मैंने पहले बोल दिया कि सूर्य पूरा, और फिर कोर्ट ने वही फैसला दे दिया, तो कोर्ट के ऊपर हमारा यही तो विश्वास है कि वो सत्य फैसला देगा। और सत्य, हम जिसे सत्य मानते हैं वो कोर्ट ने भी साबित कर दिया, तो फिर हम सच्चे हुए ना। हम जाकिर नाइक कहां हुए? अगर एक टेररिस्ट है, वो भाग रहा है, भारत से भाग गया, उसको वो एक चुने हुए पार्टी के प्रतिनिधि के बराबर तोल रहा, बोलो क्या करोगे आप? और जब उसको मैंने कहा कि भाई एक ऐसी विचारधारा है जो काफिरों को वाजिबुल कत्ल मानती है, उसने कहा छोड़ो ये सब मौलवियों की बयान है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं। और जब मैंने उसको कुरान की आयतें भेजी तो वो कह रहा है हाँ इसको तो बैन होना चाहिए। तो तू इतने दिन कहाँ था भाई? तुम इतने दिन कहाँ थे? सोए हुए थे? या तुमको ये दिखता नहीं है कि किरणों से लेके 1947 से लेके आज
70 साल हो गए हैं, हर दिन भड़कते दंगे और ये नफरत, ये जहर घुला हुआ वातावरण तुझे नहीं दिखता? तुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसी कौन सी चीज है जो एक घर बैठे हुए व्यक्ति को बम बांध के किसी के बीच में फटने को मजबूर कर देती है? तुम्हारे को नहीं पता? तुझे नहीं पता कि वो कासब यहां पर किस लिए आया था? जम्मू कश्मीर को आजाद करने आया था दिल्ली के ताज होटल के अंदर, या फिर वो काफिरों को कत्ल करके जन्नत जाना चाहता था? किस लिए आया था? तुझे नहीं पता? तुझे नहीं पता कि कोई अफजल गुरु जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई सर्जिल इमाम जो अमेरिका में नौकरी करते करते हिंदुस्तान आके क्यों बिगर फालतू सीए के मैदान में कूद पड़ा? तुझे ये पता ही नहीं। अगर तुझे ये पता नहीं है तो लानत है तुझ पर, और फिर तुम जैसों की बर्बादी तो होनी ही चाहिए। फिर उस बर्बादी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब तुम्हें अपने देश के बारे में इतना ही नहीं पता कि इस देश के अंदर आग किस बात को लेकर लगी हुई है, देश गृह युद्ध के अंतिम कगार तक पहुंच गया। आज हालात ये हैं मेरे भाई, एक ही चिनगारी, आप सोशल मीडिया की एक पोस्ट, कौन सी पोस्ट कब किस इंसान की जिंदगी के लाले पड़ जाए आप सोच नहीं सकते। और ये मैं जानता हूं कि मेरे कौन से शब्द, कौन सी पोस्ट मेरी जिंदगी की आखिरी होगी, ये मैं जानता हूं। मैं तो फिर भी बोलूंगा साहब, मुझे नहीं लगता डर इन जाहिलों की, क्योंकि मैं तो, अगर ये कहते हैं कुरान ठीक है तो उसने लिखा है तुम्हारे को दुनिया की कोई ताकत तो नहीं मार सकती जब तक खुदा ना चाहे। अगर अब मैं मेरी गीता की तो बात छोड़ो, ये इनकी किताब की बात भी कर लूं ना, तब भी मुझे पता है कि मेरी मौत तब तक नहीं हो सकती जब तक ऊपर वाला ना चाहे। और जिस दिन ऊपर वाला ने चाह दिया फिर किसी के हाथ मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जाते जाते आप लोगों को तो ये बात मैं बताते ही जाऊंगा कि कौन सी विचारधारा ने है जो इनको मजबूर कर देती है किसी की जान लेने के लिए। अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, इसी के साथ धन्यवाद।